अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं उनसे सवाल करने के लिए कि एग्जाम को मतलब क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंक्वायरी में रूम में जाइए, यहाँ आने पर कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ है। आदेश है आप लोगों को नहीं जाना। इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मीडिया को तो इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि क्या अपडेट है, क्या किस तरह से आवाज को दबाया जा रहा है। मीडिया को परमिशन नहीं है कि अंदर जा सके। बिहार ऐसा राज्य हो गया है ना जहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को लाठी से मारा जाता है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों फोर्स को लगा दिया गया है कि इंक्वायरी काउंटर में देखिए किस तरह से फूल फूल रखकर यहाँ पे बैठा दिया गया है। फूल से सवाल करिए और धूल मिट्टी से। एक एग्जाम पेपर को रद्द किया गया और इसलिए किया गया है ना ताकि धीरे धीरे स्टूडेंटों को मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर भटका के इस मुद्दे को। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने खड़े हैं कई सारे स्टूडेंट। आपको पता है कि बिहार एसएससी के 9.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं इसके, और इसका एग्जाम किस तरह से रद्द किया गया है एक, और बाकी तीनों पेपर वो कह रहे हैं कि रद्द कर दे, लेकिन इस तरह से कुछ भी हुई नहीं है। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने देखिए मीडिया के लोग भी वहाँ उधर दिखाई आज़ाद खड़े हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स को खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है, लेकिन हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो दिया जाए, क्योंकि जांच से रिलेटेड कोई भी अपडेट चयन के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नहीं दिया गया उस तरह से पारदर्शिता से कि क्या आगे बढ़ी, आगे का एग्जाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं। हाँ सर, तो कोई इन्फॉर्मेशन देगा ना सर कि क्या चल रहा है? क्या आदेश है आप लोगों को? सर नहीं जाना। इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मीडिया को तो इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि क्या अपडेट है क्या नहीं। कौन है वो? कह रहे हैं कि यहाँ से अपडेट देंगे वो लोग। कहाँ पे है मजिस्ट्रेट साहब? स्वेटर वो तो खुद कह रहे हैं कि आप लोग जाकर उन्हीं लोग से बात कीजिए। देखिए यही कुछ हाल है, यहाँ कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, गोल मोल घुमा के। इनकी अपनी मजबूरी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि इनकी मजबूरी नहीं है, इन्हें जांच लगाया गया है, वहाँ से कोई बोलेगा नहीं और इसी तरह से चलेगा गोल मटोल चीज़ें। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। स्टूडेंट है कि रोज प्रोटेस्ट करता है, कहता है मीडिया जानते हैं क्या कहता है, कहता है कि आप हमारे खबर को कवर नहीं करते, लेकिन यहाँ से देखिए यही अपडेट है इनकी। आके कोटा पूरा कीजिए। अब हम लोग आए हैं तो क्या करें, यहाँ पे कोटा पूरा करके जाते हैं, यही देख लो। कोई अपडेट रहेगा तब ना देगा। चलिए सर, देखिए इस पूरे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे साथ हैं, हम लोग कोई वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्यों नहीं दे रहे हैं कुछ भी? इसके विषय में हम कुछ नहीं बता। आप सिर्फ सुरक्षा को लेकर ये कर रहे हैं बस। बट सर आप लोग सुरक्षा की, ठीक है आप सुरक्षा की जवाबदेही हम समझते हैं कि आपको ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन आयोग के द्वारा किसी भी तरह का सूचना नहीं देना, आप लोग रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। सर स्टूडेंट रोज प्रोटेस्ट करेगा इस तरह का, कोई सूचना नहीं कर सकता हूँ भाई इसके विषय में। आप लोग सिर्फ सूचना है कि स्टूडेंट को रोकना है, बस हमको लॉ एंड ऑर्डर क्लियर करना है, वही करें, उससे ज़्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते। चलिए हम इनकी बाध्यता को समझते हैं, लेकिन यही स्थिति है कि सबको एक दूसरे का अपना काम है और ये भी आपको समझना है। तो देख लीजिए यहाँ पे बीएसएससी का इंक्वायरी सेंटर है। हम कोशिश करते हैं कि यहीं से, अब जब कर्मचारी इसके अध्यक्ष नहीं बोलेंगे तो कम से कम ये लोग ही बोले। कोई है यहाँ पे कि देखिए कर्मचारी चयन आयोग का ये पूछताछ केंद्र है, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वादा कर रहे थे। पूछताछ केंद्र देख लीजिए, पूछताछ केंद्र का हाल दिखाइए आजाद। यहाँ पे सालों से लगता है कि कोई पूछताछ नहीं हुआ है। दुर्भाग्य की बात है। और तीनों एग्जाम शिफ्ट का जो पेपर है उसे रद्द करना चाहिए। देखिए ये हाल है, क्या कीजिएगा। ये देखिए बीएसएससी का बिल्डिंग है। आप लोग बताइए, देखिए ये लोग मीडिया के लोग, हमारे जितेश भाई है साथ में, रवि जी हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग ऑफिस देखिए ना, अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं उनसे सवाल करने के लिए कि एग्जाम को मतलब क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंक्वायरी में रूम में जाइए, यहाँ आने पर कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ है। यानी कि जिसके पास भी आप जाके सवाल कीजिएगा ना, सिर्फ और सिर्फ यही बोलेगा कि हमें परमिशन नहीं है, तो आखिर हम सवाल किससे करें? और फिर देश का एक तबका होगा जब कहेगा कि मीडिया बदतमीजी करता है, घुस जाता है। अब क्या किया जाए? असभ्य तरीके से, देखिए पता है आपको, अगर हम लोग असभ्य तरीके से उसमें घुस गए, अगर
सवाल करने लगे तो हम लोगों पर FIR कर दिया जाएगा। अब सोचिए कि इसमें गलती किसका है। अगर किसी के पास भी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, सूचना ही नहीं दे रहा, कुछ भी सूचना ही नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जरा सोचिए कितना छोटा मांग है। स्टूडेंट फॉर्म भरने के समय इतने सारे पैसे दिए हुए थे, एक एग्जाम पेपर को रद्द किया गया और इसलिए किया गया है ना ताकि धीरे धीरे स्टूडेंटों को मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर भटका के इस मुद्दा को हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं तीनों एग्जाम का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं रद्द होना चाहिए, तभी जो है फिर से एग्जाम हो पाएगा। अभी नहीं हाँ, होगा और ये जितेश भाई, इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। और आपको उससे नहीं बड़ी लगता है सवाल- किस तरह से आवाज को दबाया जा रहा है? मीडिया को परमिशन नहीं है कि अंदर जा सके। अभी हमने जाने की प्रयास किया, आपने जाने का प्रयास किया, किसी को अंदर जाने दिया गया? वही कह रहे हैं ना कि हम लोग क्या करें। मीडिया पर लोगों को लगता हो कि ये लोग सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन हम लोग क्या करें? देखिए हम लोगों को झाल बोला बजा गया रहा है है, कोई इंक्वायरी सवाल ही काउंटर जवाब में, नहीं दे रहा। इंक्वायरी काउंटर में देखिए किस तरह से फूल हम वही फूल दिखाए रखकर हैं। फूल रखकर यहाँ पे बैठा दिया गया है। फूल से सवाल करिए और धूल मिट्टी से। इंक्वायरी काउंटर में फूल रखा हुआ है, पूरे देश को फूल बना रहे हैं ये हाँ, लोग। बिल्कुल, कि यहाँ पे जो देखिए अब मजिस्ट्रेट सोचिए ना, लगाए पता है आपको बिहार ऐसा राज्य हो गया है ना जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को लाठी से मारा जाता है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों फोर्स को लगा दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट है और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको लाठी से मार के दौड़ा के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जरा सोचिए कि अपने हक के लिए, रोजगार के लिए अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्टूडेंट को जैसे आतंकवादी और चोर को पीटा जाता है ना, वैसे एकदम पीटा जा रहा है। कहाँ लगे मुंह नहीं, उसका हाँ। भी कुछ और नहीं जो है। पुलिस वाले उन स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं लाठी उठा रहे हैं उनके भी शायद बेटे तैयारी कर रहे होंगे। और अच्छा नहीं, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं ऑन कैमरा वो नहीं बोलते, लेकिन ऑफ कैमरा तो सभी बोलते हाँ हैं। बिल्कुल बोलते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाता है ना। गलती उन लोगों का भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हाँ बिल्कुल। और जितना सोचिए ना कि जितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोग का प्लानिंग हुआ होगा, उतना BSSC के अध्यक्ष प्लानिंग कर लिए होते सही जवाब हाँ, के साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं बिल्कुल। बेटर हो हाँ, इन सारी चीजों पर तो वो लोग ध्यान ही नहीं देता है। अगर सोचिए कि एक छोटा सा मांग है, अगर उसको पूरा कर दिया गया तो शायद अभी तक स्टूडेंट जो है इतना मतलब BSSC की मैं कहानी बताता हूँ। 2014 में वैकेंसी आई थी, उसको 3 बार एग्जाम लेना पड़ा, रद्द हुआ, पेपर आउट हुआ, रद्द हुआ, फिर पेपर आउट हुआ। ऐसे ही 3 बार पेपर आउट होते रहा, एग्जाम लेते रहा। अभी उसका वैकेंसी 2022 में क्लियर हुआ है। उसके बाद 2022 की वैकेंसी है ये, और फिर से पेपर आउट का ड्रामा चालू हो गया है। अब सोचते रहिए कब तक क्लियर होगा, 8 साल बाद की। चलिए, तो आप दर्शक देखते रहिए और बिहार के लोग से बस यही बताएंगे कि लवारिस पड़े इस पूछताछ काउंटर और लवारिस पड़े इस BSSC बिल्डिंग, बस यही देखिए। और मीडिया के पास भी मजबूरी है, क्या कर सकता है, सवालों का जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। इतने सारे पुलिस फोर्स सिर्फ रोकने के लिए लगे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाठी डंडा और यही तंत्र है। BSSC का नज़ारा है। बाकी आपकी राय है, कमेंट दे के बताइएगा। नमस्कार।